मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। तो मैकेनिक भाइयों, आज अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेंट्रो के इंजन का जो भी आपको डुप्लीकेशन सिस्टम है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो फिर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर, जो कि आपको पता ही होगा कि बोनट के नीचे आप जैसे आप पूरा बोनट उठाओगे तो आपको ये सामने ऑयल फिल्टर दिख जाएगा। ऑयल फिल्टर के नीचे आपको पूरा ये इंजन का ब्लॉक दिख रहा है और ब्लॉक के नीचे सबसे आपको ऑयल का सम मिलता है या फिर उसको ऑयल पैन भी बोला जाता है। तो जब भी हम लोग इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंजन ऑयल ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन करने के बाद हम लोग को पूरा ड्रेन इंजन ऑयल होने के बाद हम लोग को जो ये ऑयल फिल्टर है वो खोलना होता है और उसके बाद ही हम लोग को जब भी ऑयल रिप्लेसमेंट करना होता है। तो अब इस इंजन में हम लोग ने ऑलरेडी ड्रेन कर लिया है। तो इस इंजन में हम लोग अभी सबसे पहले ऑयल तो ड्रेन हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑयल फिल्टर की रिप्लेसमेंट। तो ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट करते वक्त हम लोग को सबसे ज़्यादा चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी ऑयल हम लोग खोलेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो हम लोग इसको पाने से ही खोलना है। जो पट्टी पाना बोला जाता है उससे आप खोल सकते हो, या फिर ऑयल फिल्टर के लिए एक होल्डर आता है छोटा सा, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको लूज़ करके लेना है। तो यहाँ पर हमारे केस में हमारे ग्लव्स में रबर की ग्रिप अच्छी है तो उससे जल्दी से खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल का फिल्टर खोल लेते हैं। ऑयल फिल्टर खोलने के बाद आपको इस तरह का कुछ ऑयल फिल्टर दिखता है। उसके साथ में आपको एक ओरिंग आती है, यहाँ पर ब्लैक कलर की रबर की ओरिंग होती है और ये होता है ऑयल फिल्टर पूरा। तो यहाँ से जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करते हो तो उसके बाद में आपको एक बात बता दें कि यहाँ से जब भी ऑयल फिलअप करोगे तो जब भी हम लोग का इंजन चालू होता है तो इस जगह से, इस बड़े वाले होल से इंजन अंदर सप्लाई होता है और इन सारे जो माइनर होल से, छोटे वाले होल से, इनमें से वो ऑयल फिल्टर होकर बाहर की तरफ आता है और सीधे के सीधे इंजन ऑयल के पूरे जो भी कैलोरीज होती है उसके अंदर वो फ्लो होने लगता है। तो हम लोगों ने इंजन ऑयल ड्रेन कर लिया है ऑलरेडी और उसके बाद में हम लोगों ने ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है, निकाल लिया है, रिमूव कर लिया है। उसके बाद में हम लोग को नया वाला ऑयल फिल्टर यहाँ पर चढ़ाना होता है। तो हम लोग इसी ऑयल फिल्टर को फिर से यहाँ पर लगा देंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करोगे तो आपको ऑयल फिल्टर नया वाला रिप्लेस करना ही है। तो आपको जब भी रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर जो ओरिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और ओरिंग के ऊपर आपको एक छोटी सी ऑयल की जो बूंद होती है वो लेके आपको इस ओरिंग को अच्छे से क्लीन करके लेना है। उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर लगा लेना है जिससे कि हमारा जो भी ऑयल है कहीं से लीक ना हो पाए और हमारी जो रबर की ऑयल ओरिंग होती है वो अच्छे से टिक जाए। तो हम लोग फिर से इसी ऑयल फिल्टर को लगाते हैं, पर आपको जब भी ध्यान रखना है कि जब भी इंजन ऑयल चेंज करोगे तो आपको नया वाला ऑयल फिल्टर लगाना है। तो आपको लगाते वक्त भी इसको अच्छे से हाथ से ही टाइट करना है और जब भी इसको टाइट करोगे तो हाथ से ही टाइट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि निकालते वक्त अगर हम लोग उसका पाना लगा देते हैं तो वो चल जाता है, पर टाइट करते वक्त हम लोग को ज़्यादातर हाथ से इसको टाइट करना है जिससे कि हमारे जो ऑयल फिल्टर की जो भी यहाँ पर बॉल होती है वो डैमेज ना हो पाए। तो हम लोग ने हाथ से इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये पूरा जो टाइमिंग इंजन का सिस्टम है उसको हम लोग को रिमूव करना है और साथ ही साथ उसका ऑयल पंप भी रिमूव करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप क्रैंक का ये वाला बोल्ट खोलने जाओगे सबसे पहले आपको फ्लाईव्हील अदर साइड से लॉक करना होता है। तो कुछ गाड़ियों में आपको इस तरह के एलेन की यूज़ करके लॉक उसको करना होता है या फिर कुछ गाड़ियों में बोल्ट लगा के लॉक करना होता है। तो फिर वो आपको हर एक गाड़ी के हिसाब से आपको सबसे पहले देखना होगा कि फ्लाईव्हील किस तरीके से लॉक होता है। तो एक बार फ्लाईव्हील लॉक हो गया तो हम लोग इस बोल्ट को आराम से खोल सकते हैं। तो हमारे केस में हम लोग ने उस तरफ से ऑलरेडी लॉक किया है तो उसलिए ये वाला बोल्ट आराम से हम लोग लूज कर सकते हैं। तो मेन पुली निकलने के बाद आपको सीपी सेंसर का गियर मिलेगा, वो भी आपको निकाल के देना है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे क्लीन जगह पे आपको रखना है ये सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें निकलने के बाद आप यहाँ से बेल्ट आराम से निकाल सकते हो। बेल्ट के साथ में आपको क्रैंक गियर भी आपको नीचे से मिल जाएगा और ये यहाँ पर आपको टेंशनर की स्प्रिंग होती है उसको संभाल के रखना है और टेंशनर को भी यहाँ पर अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली इंजन की फ्रंट साइड है और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ ऑयल पंप मिलता है। तो ऑयल पंप रिमूव करने के लिए हम लोग को कुछ बोल्ट दिए गए हैं यहाँ पर।
1 2 और यहाँ पर कुछ बोल्ट्स है 3 4। तो लगभग इन सारे बोल्ट्स को आपको रिमूव कर लेना है पहले, और उसके बाद ही ऑयल पम्प आपको डायरेक्टली बाहर मिल जाएगा। सो आइए हम लोग इस बोल्ट को खोल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने ऑयल पम्प के इन सारे बोल्ट्स को लूज़ करके ले लिया है, पर इनको पूरी तरह से खोलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पैकिंग होती है वो भी कट जाएगी हमारी। और इन बोल्ट को लूज़ करने के बाद हम लोग को इंजन को उल्टा करके, या फिर जब भी आप गाड़ी में अगर इंजन होगा तो भी गाड़ी के नीचे से आपको ऑयल को सम्प पूरा निकाल के लेना है। ऑयल सम्प निकाल के हम लोग को उसका स्टैंडर का एक बोल्ट भी लूज़ करना है। तो हमारे केस में हमारा इंजन ऑलरेडी बाहर है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करके या फिर उसको उठा के हम लोग उसका ऑयल पम्प रिमूव कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग ने सारे बोल्ट्स निकाल लिए हैं और ये हमारा ऑयल सम्प हम लोग ने रिमूव कर लिया है। इसका इंजन ऑयल हम लोग ने ऑलरेडी ड्रेन कर लिया है। तो फिर आप देख सकते हो इसका ऑयल सम्प रिमूव करने के बाद आपको ऐसे सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है ये ऑयल स्ट्रेनर। तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ के जो बोल्ट्स लूज़ कर लिए हैं तो उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और हमारा जो भी ऑयल का पंप है पूरा बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि आपको उसके बाद में पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है। सो आइए हम लोग पहले ऑयल पंप को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा ऑयल पंप अभी रिमूव हो चुका है, तो ऑयल पंप के अंदर आपको कुछ ऐसे चीज़ें दिखेगी। सो आइए हम लोग ऑयल पंप को रिमूव कर लेते हैं और हम लोग पूरे ऑयल पंप का वर्किंग समझ लेते हैं। सो मैकेनिक भाइयों, ये हमारा ऑयल पंप है। इसको हम लोग को सबसे पहले इन चारों स्क्रू को रिमूव कर लेना है और साथ ही साथ में इन स्टेनर को भी रिमूव कर लेना है। ये स्टेनर लगभग 12 नंबर का है और ये हमारा प्लस का स्क्रू ड्राइवर से ये खुल जाएगा। तो चलिए हम लोग खोल देते हैं इसको पहले। सो ये है सेंट्रो का इंजन। तो सेंट्रो के इंजन के अंदर आपको रोटर टाइप का ऑयल पंप मिलता है, जिससे कि सारा का सारा ऑयल पंप कंप्रेस करके ऑयल हमेशा आपके इंजन में पूरा का पूरा सप्लाई करते रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ अलग या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 रोटर मिलेंगे। एक रोटर होता है इनर रोटर और ये होता है आउटर रोटर। सो यहाँ से जब भी आपका ऑयल आएगा, सो इन सारे जो गैप्स है इसके अंदर पहले आएगा और ये रोटर अंदर के अंदर क्रैंकशाफ्ट के तरह क्रैंकशाफ्ट के साथ ही घूमता रहेगा और ये यहाँ से जो भी सप्लाई होता है वो इंजन को इस तरीके से इस साइड से निकाल के देगा। तो मतलब जो हमारा ऑयल सम्प का ये स्टेनर जो कि हमारे ऑयल सम्प के अंदर होता है, वो जो ऑयल सम्प के अंदर का बड़ा बड़ा कचरा फिल्टर करके ये स्टेनर यहाँ से इंजन ऑयल को लेगा, सक करेगा, यहाँ से इंजन ऑयल आएगा इन सारे बड़ी बड़ी गैप्स में, और इन सारे बड़ी बड़ी गैप्स में आके जो क्रैंकशाफ्ट के मदद से जो इंटरनल रोटर घूमता है वो इन सारे छोटे छोटे गैप में भर के अंदर से यहाँ से आउटपुट के शाफ्ट की तरफ निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जो रोटर घूमेगा तो अंदर ऑयल को कंप्रेस करते जाएगा और आगे जाके हमारे इंजन में पूरे ऑयल की गैलरीज में ये सप्लाई कर देता है। तो ये सबसे सिंपल टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, जिससे कि ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें नहीं होते हैं। और एक लुब्रिकेशन सिस्टम या फिर जो ऑयल पंप होता है वो क्रिसेंट गियर नाम का होता है, जो कि आपको मारुति 800 में मिलेगा। मारुति 800 के अंदर आपको एक छोटा सा अलग से क्रिसेंट मिलेगा, मतलब जो चांद का शेप का एक क्रिसेंट होता है, और उसके साथ में ही ऐसे ही तरीके के 2 गियर होते हैं। तो वो भी उनका भी काम सेम होता है। जो सप्लाई लाइन आती है वहाँ से ऑयल को कंप्रेस करके प्रेशराइज करके यहाँ से भेज देना। तो ऐसे कुछ रोटर टाइप का ऑयल पंप काम करता है और ये इस तरीके से आपको इसको इंस्पेक्ट करना होता है। तो इंस्पेक्ट करने के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा इन रोटर्स के जो टीथ्स होते हैं इनको आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। इनमें कोई भी प्ले ना हो, ये सबसे बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। इनमें कोई भी कटआउट ना हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। जब भी आपके इंजन में ऑयल नहीं होता है तब भी ये रोटर घूमेगा, तो उसकी वजह से आपका अगर इंजन ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा है तो इन रोटर्स में भी डैमेज हो जाएगा। इंजन ऑयल कंजप्शन ज़्यादा होने से ऑयल का लेवल भी कम हो जाएगा। लेवल कम होने से आपका इंजन के इंटरनल पार्ट्स और साथ ही साथ में हमारा ऑयल पंप भी ख़राब हो जाता है। सो आपको इंस्पेक्शन करते टाइम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो मैकेनिक भाइयों, आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम लोग ने और एक जो ऑयल पंप होता है वो अरेंज किया है मारुति 800 का। तो उसके लिए उसको भी हम लोग खोल के एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका ऑयल पंप किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं खोलने के बाद
इसको बोला जाता है क्रिसेंट गियर नाम के ऑयल पंप। तो क्रिसेंट का मतलब होता है जो आपके पास, क्रिसेंट का मतलब होता है जो भी इस चांद के जैसे शेप है, यहाँ पर आधा चांद उसका जो शेप है उसी को क्रिसेंट बोला जाता है। और ये सारे होते हैं गियर्स। क्रिसेंट गियर का काम होता है, क्रिसेंट का काम होता है मेनली छोटे वाले गियर को अपनी जगह पे रखना, और छोटा वाला गियर बाहर वाले जो बड़े गियर को अंदर से घुमाते रहता है। ऐसे कुछ ये भी पंप काम करता है। तो यहाँ से जो स्टेनर से ऑयल आएगा सप्लाई इस बड़े वाले शेप में आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े वाला एक गैप है, तो बड़े वाले गैप से आके वो प्रेशराइज होके आपके इस आउटलेट से बाहर निकलेगा, तो जो कि इसके अंदर से आपको आउटलेट मिल जाता है। ऐसे कुछ क्रिसेंट गियर और रोटर गियर टाइप के दो ऑयल पंप होते हैं, जो कि हमारे ज़्यादा करके इंडियन व्हीकल्स में आपको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल प्रेशर स्विच है, जो कि ऑयल का जो भी प्रेशर होता है एक्स्ट्रा वाला वो निकाल देता है, जिससे कि हमारा जो भी गैलेज वगैरह डैमेज ना हो। इस प्रेशर स्विच का काम है कि जो भी आपके इंजन ऑयल में या फिर आपके पूरे के पूरे इंजन में जो कि ऑयल का ज़्यादा करके प्रेशर बन जाता है उसको रिलीज़ कर देना, और जितने प्रेशर की ज़रूरत है उसी प्रेशर को अंदर की तरफ भेजना। तो ये आप रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्प्रिंग दिखाई देगी, जो कि अंदर के जो प्रेशर होता है, प्रेशर रेगुलेट करने वाली वॉल होती है, उसको खोलती है या फिर बंद करती रहती है। तो जब भी आप इंजन को ऑयल पंप खोलेंगे तो इसको भी अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करना है, स्प्रिंग में कोई डैमेज ना हो या फिर बोल्ट में कोई डैमेज ना हो, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है हमेशा। मैकेनिक भाइयों, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ऑयल पंप कैसे काम करता है, ऑयल पंप के काम के बाद में हम लोग को देखना है कि ऑयल का सप्लाई किस तरीके से इंजन तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ऑयल पंप था, और यहाँ पर हम लोग ने ऑयल पंप निकाल के उसका पूरा इंस्पेक्शन किया है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि ऑयल पंप जो भी प्रेशराइज ऑयल आता है जो इस गैलरी से जाता है हमारे ऑयल फिल्टर की तरफ। तो ऑयल फिल्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ से एक लाइन जा रही है जो इस तरीके से जाती है पूरे के पूरे ऑयल फिल्टर के अंदर। पर आपको एक बात बता दो कि ऑयल फिल्टर के अंदर कुछ पोरस मटेरियल होते हैं, या फिर उसको पोरस एक क्लॉथ की तरह उसके अंदर पूरे मटेरियल होते हैं जो कि हमारे एयर फिल्टर में होते हैं। जैसे उसी तरह से इसके अंदर भी जो कागज़ के या फिर सिंथेटिक क्लॉथ के यहाँ पर एक लेयरिंग होती है। तो उस लेयरिंग को कुछ ना कुछ डैमेज हो ना जाए, इसीलिए यहाँ पर एक प्रेशर वॉल या फिर एक चेक वॉल दिया जाता है, जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलता है जो यहाँ पर फिट हो जाता है। तो इस तरीके से के वॉल को आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये एक वॉल यहाँ पर लगा होता है जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है। जो भी हम लोग इंजन को हाई रेव करते हैं या फिर जब भी इंजन का स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली ऑयल का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और ऑयल के ज़्यादा प्रेशर की वजह से अंदर के जो भी पोरस मटेरियल होते हैं या फिर जो अंदर का फिल्टर होता है वो कट ना जाए या फिर फट ना जाए, इसके लिए यहाँ पर जो प्रेशर वॉल लगाई जाती है। तो प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है हमारे ऑयल पंप के अंदर, ऑयल फिल्टर के अंदर। ऑयल फिल्टर से जाती है वो डायरेक्टली लाइन हमारे ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं ब्लॉक के यहाँ पर लाइन है, और यहाँ पर आगे भी सेम हर एक पिस्टन को अलग अलग लाइन दी जाती है। हर एक पिस्टन के साइड से आपको ऑयल लाइन दी जाती है, वो डायरेक्टली जाती है हमारे हेड के अंदर, और हेड के अंदर क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, इन सारी चीज़ों को वो ये लाइन जाती है हेड के अंदर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो ऑयल लाइन जाती है वो सीधे सीधे यहाँ से स्ट्रेट जाती है हमारे क्रैंकशाफ्ट के लिए। क्रैंकशाफ्ट की बेरिंग, पिस्टन के जो बिग एंड कैप है और सारा पिस्टन, उसके लिए ये यहाँ से एक ही लाइन जाती है, सिंगल लाइन। उस लाइन को छोड़ के यहाँ पर जो भी लाइन है पिस्टन की तरफ से आप देख सकते हैं ये एक और यहाँ पर आगे भी एक लाइन है, वो सीधे जाती है हमारे हेड के तरफ। हेड के अंदर वॉल मैकेनिज्म, कैमशाफ्ट, इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली ऑयल सप्लाई यहाँ से मिल जाता है। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ऑयल पंप और लुब्रिकेशन सिस्टम काम करता है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।